राजगढ़ वासियों नमस्कार। मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप महाराव राजगढ़ का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। राजगढ़ जिले के भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष हमारे साथ है ज्ञान सिंह जी गुर्जर। और इनसे काफ़ी सारे सवाल पूछना है, क्योंकि राजगढ़ में एक तरफा सरकार है, विपक्ष कोई बचा नहीं है। हम जैसे इक्के दुक्के दो कौड़ी के पत्रकार हैं जो विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। तो भाई साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले राम राम साहब। पहला सवाल ज्ञान सिंह जी आपसे यही है कि भारतीय जनता पार्टी के राज में सब कुछ ठीक तो चल रहा है? जी। क्योंकि ऐसा लगता नहीं है। अभी हाल ही में चंद्र सिंह सोंधिया जी ने एक पोस्ट शेयर की थी जिसमें कैलाश विजयवर्गीय कार्यक्रम में आए थे। पचौर में वो कार्यक्रम था और उस कार्यक्रम में उनकी फ़ोटो नहीं दिखी, उनका नाम नहीं दिखा नेम प्लेट पर। तो ऐसी क्या नाराज़गी हो गई सोंधिया समाज से आपकी? क्योंकि सामाजिक चुनाव ही लड़े जाते हैं यहाँ तो। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है जिसकी वजह से कहीं किसी में कहीं सोंधिया समाज या दूसरी अन्य समाज के आपस में कहीं टकराट जैसी स्थिति हो, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो अपने अपने क्षेत्र के कार्यक्रम होते हैं। अब मैं कहीं मेरा कार्यक्रम कर रहा हूँ और मैंने मेरे कार्यक्रम में किसी का फोटो लगाया नहीं लगाया या कुछ ऐसी बात कहीं है, तो आपसे उनकी समझ के ऊपर निर्भर करता है कि उनने क्या किया क्या नहीं किया, क्या किस दृष्टि से उसको नहीं किया है। बाकी ऐसा जातिगत सूचक तो कोई ऐसी बात नहीं है कि कहीं किसी नहीं, को ठीक है, कमजोर ठीक आंकना है। या किसी को गलत बताना है। नहीं, नहीं, मैं उस पर सवाल नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो है ना, वो ये कि अंतरकला तो नहीं है भारतीय जनता पार्टी में। ये काय का अंतर कल है। चंद्र सिंह सोंधिया कांग्रेस के नेता हैं और वो अ, जिला पंचायत के सम्मानीय अध्यक्ष है। उनका कहीं से कहीं तक कोई हमारा वैचारिक मतभेद है, बाकी तो कोई ऐसी कोई बात है नहीं। उनका विचार कांग्रेस के साथ है, हमारा हम भारतीय जनता पार्टी के लोग, वो कांग्रेस के लोग हैं। नहीं तो उनका काम वो करें। भारतीय जनता पार्टी के नेता का ही जो मंत्री हैं, उनका आपने नाम नहीं लिखवाया। पार्षद से लेकर सब कुछ नाम वहाँ पर था। तो क्या गौतम टेटवाल जी लाइन से अलग हटकर चल रहे हैं पार्टी नहीं की? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कहीं त्रुटिवश ऐसा कहीं छूट गया होगा, बाकी तो तो ऐसा ऐसी टूटी भाई साहब की ना मंच पर फोटो, ना नेम प्लेट पर फोटो। नहीं। उसको ऐसी कोई उसको इस तरह से नहीं लेना चाहिए। कहीं किसी ने कोई कारस्तानी करी होगा, कहीं ऐसी मिस्टेक होगी होगा, नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं। या कार्यक्रम उसी सीमा में होगा, सीमित कार्यक्रम होगा, इसलिए बाद में उनका बन गया होगा, पहले कहीं छप गया होगा, लिख गया होगा, पहले से कोई तैयारी होगी होगा, बाद में समय दे दिया होगा, मंत्री जी ने आ गए। मंत्री जी बड़े हृदय के आदमी हैं। नारायण सिंह जी पंवार बहुत हमारे सीनियर मोस्ट लीडर हैं। और बात ये नहीं है ज्ञान सिंह जी। जी। बात ये है कि जिले के लोगों के मन में एक ही सवाल है कि नारायण सिंह जी पंवार का नाम क्यों नहीं था वहां पर, जब नहीं ऐसी तो पांचों कहीं विधायक का नाम था वहां पर। सब कुछ पार्षद से लेके भारतीय जनता पार्टी के छोटे छोटे कार्यकर्ताओं का नाम नेम प्लेट पर था, मंच पर था। नहीं ना नहीं उनका फोटो दिखा, ना कुछ ऐसा। नहीं। और माननीय विधायक गणों के भी नाम नहीं थे वो, बाकी सिर्फ वहाँ स्थानीय लोगों के नाम थे बस। माननीय सांसद जी का था, कैलाश जी विजयवर्गीय जी का था, गौतम जी टेटवाल जी का था, इनका स्थानीय लोगों का। बाकी वो अन्य क्षेत्र के विधायक सभी आए थे वहाँ, सभी माननीय पहुंचे थे वहाँ। बाकी और का नहीं था नाम, वो सिर्फ लोकल वहीं उसी विधानसभा क्षेत्र के लोगों का नाम था, तो बाकी नहीं था उसमें। और पार्टी में कोई अंतर कला नहीं नहीं, है? कोई अंतरकलह नहीं। यहाँ तो बड़ा प्रेम और बड़ा मधुर और आनंदमय वातावरण है। सब एक दूसरे का सहयोग करते हैं और कुल मिलाकर हमारा काम है विकास। अपने अपने क्षेत्र में कोई काम ला रहा है, कोई काम कर रहा है, तो ये उनकी अपनी उपलब्धि है। और उस नाते वो दौड़ भाग कर रहे हैं। मान लो कोई कार्यक्रम की तैयारी हो गई, मैंने समय नहीं दिया कि मैं नहीं आ पा रहा हूँ, बाद में मुझे मेरा कार्यक्रम निरस्त हो गया, मैं पहुंच गया हूँ, तो उसमें ऐसी कोई अंतरकलह जैसी कोई बात नहीं। कोई न कोई दुविधा है, न कोई किसी प्रकार की कोई बात है। ये तो लोग चर्चाएं हुए किसी प्रकार से सूतली का सांप बनाने की लोगों की आदत होती है, तो वो करते रहते लोग। वो एक बाकी ऐसी कोई अच्छा, दूसरा एक ये था कि प्रियव्रत सिंह जी जो अभी जिलाध्यक्ष बने हैं कांग्रेस के, आपके हिसाब से वो मजबूत जिलाध्यक्ष के रूप में हैं या फिर आपके सामने हल्के नजर आते हैं? नहीं। किसी को हल्का या मजबूत का आंकलन करना तो ये तो जनता के ऊपर निर्भर करता है। जो जीता वो राजा। इसलिए अभी हम मजबूत है कि भारतीय जनता पार्टी की पांचों विधानसभा सीटें हैं और भारतीय जनता पार्टी जिस दिशा में जा रही है, जो काम कर रही है, उससे लगता है कि आगे भी हमारा ही कब्जा रहने वाला है। तो आप जीते तो आप राजा। नहीं तो वो है भाई। इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं है। ये राजनीतिक युद्ध है। पहले तीर तलवार से युद्ध होते थे, पत्थर से होते थे, फिर तोपों से होने लगे, फिर अब आज का युद्ध वोटों से होता है। तो जिसके पक्ष में ज्यादा मत है वो राजा है।
तो इसलिए वो तो आरोप लगाते हैं ना कि आप तो मशीन हैक कर लेते हैं। वोट चोर गद्दी छोड़ वाला अभी नहीं, खूब चल रहा है। मेरी तो ये समझ में नहीं आता कि ये कांग्रेस का इतना दिवालियापन कैसे हो गया। कांग्रेस जीतती वहां पर तो वाह वाह, जहां कांग्रेस हार जाती। अभी आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने एक तरफा कब्जा किया दिल्ली में, प्रचंड बहुमत लेकर के दिल्ली में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ये चिल्लाते फिर रहे वोट चोर वोट, तो भाई तुम्हारी नाक के नीचे वहां संभालो ना। अभी अभी उपराष्ट्रपति चुनाव में आपने देखा है, इनके अपने लोग, ये इनके, मुझे तो इनका दिमाग, इनका समझ में नहीं आ रहा कि इनका इतना दिवालियापन कैसे निकल गया, इतने खोखले कैसे हो गए। एक जमाने से, एक लंबे समय से जो कांग्रेस पार्टी चली आ रही, जिस कांग्रेस पार्टी का एक लंबा इतिहास है, जिसमें ऐसे बड़े बड़े क्रांतिकारी लाला लाजपत राय, लोकमान्य तिलक, बाल गंगाधर, मतलब क्या और कैसे नेतृत्व किया देश का, कैसे देश की लड़ाई लड़ी, और आज उस कांग्रेस का इतना ज्यादा ये इतना हास हो गया, ऐसी हालत हो गई कि एक कैबिनेट मंत्री को जिलाधीश बनाना पड़ रहा। नहीं तो ठीक है, और आपकी पार्टी में भी तो मुख्यमंत्री जो है विधानसभा के चुनाव लड़े हैं। आपकी पार्टी में भी तो ऐसा हुआ है। मुख्यमंत्री चुनाव लड़ेंगे तभी तो हमारे मुख्यमंत्री राजगढ़ बनेंगे। जिले के संडावता में असम के मुख्यमंत्री जी चुनाव प्रचार करने आए, तो तो आप प्रचार करो तो हमारा बड़ा से बड़ा कार्यकर्ता छोटे कार्यकर्ता के समान, और प्रियव्रत सिंह जी यहाँ जिला अध्यक्ष बन जाए तो अरे प्रियव्रत सिंह जी को जिला अध्यक्ष बना दिया, उनका डिमोशन कर दिया। ये दोहरापन क्यों है आपका? डिमोशन थोड़ी कह रहे हैं, इनके पास बचे नहीं ना कुछ भी इनके पास कोई ऐसा, तो कम से कम जो ऐसे आदमी को ढूंढ के लाया जिसके नाम से कुछ लोग तो इकट्ठे हो जाएंगे, बाकी तो इनके पास कहीं जाने के लिए कोई साधन ही नहीं है। आप मानते हैं ना कि मजबूत कैंडिडेट है प्रियव्रत जी? मजबूत थोड़ी, मतलब वो एक नाम है, नाम तो है, ये तो मानते नाम है ना। अरे पूर्व मंत्री, सरकार की कैबिनेट, अरे राम राम राम, और फिर राजा महाराजे, बड़ी बड़ी उपाधियां उनके साथ लगी हुई, तो वे अपने आप में उनको किसी पद की पहचान की जरूरत नहीं है, स्वतः वो तो उनकी पहचान है। मुश्किलें बढ़ा सकती हैं आपकी? नहीं, हमें कोई परवाह नहीं साहब, आए मैदान में, देखेंगे जब दो हाथ होंगे तब देखेंगे किसकी मुश्किलें बढ़ेगी, किसकी मुश्किलें घटेगी। तो फिर वक्त बताएगा, समय बताएगा। फिर उसी तरह से उपहास उड़ाएंगे आपकी, राजा का हमने बजा दिया बाजा। आप तो डीजे पर नाचे थे उस गाने पर। अरे भाई वो तो, ये तो उत्साह का समय होता है, खुशी का, उमंग का, उपहास का भी, उल्लास का। उल्लास का नहीं, उपहास भी किया आपने। नहीं, हमने कहा भैया राजा को राजा कहने में क्या गलती तो है? हमने कब उनको ये कहा? ये तो राजा का हमने बजा दिया बाजा, ये आपकी संस्कृति है। भारतीय जनता पार्टी के मंजे हुए नेता हैं आप तो। ये संस्कृति गलत है क्या? राजा का हमने बजा दिया बाजा, एक फिल्म बनी, आपने देखी हो, गोविंदा की फिल्म थी, तो फिल्म में कितना प्यारा गाना हो। तो वो तो भाई समय के साथ उसके लय ताल मिलता है। हमने कहा कि कहा भाई हम बज गए राजा के तो बाजे। अब वो उसको किसी भी दृष्टि से आप ले सकते हैं। व्यक्तिगत तौर पर आपका कोई मनभेद नहीं है? मतभेद सभी का होता है, व्यक्तिगत तौर पर प्रियव्रत जी के साथ कोई मनभेद नहीं है? देखो, नहीं, किसी के साथ नहीं। सारे कांग्रेस के जो जितने भी वरिष्ठ नेता हमारे मित्र हैं, सबसे हमारी आत्मीयता है। सब हम मिलना जुलना, एक दूसरे के आना जाना, अपने चाहे धार्मिक कार्यक्रम हो, घर परिवार के कार्यक्रम हो, किसी प्रकार की सामाजिक गतिविधि, हम सब मिलते हैं, साथ रहते हैं। आज ही माननीय बलराम सिंह जी के प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर सारे कांग्रेस के नेता भी वहाँ पधारे थे, वहाँ आए थे, और बीजेपी के पूरा जिला आज वहाँ पर था। तो हम सबकी आत्मीयता है। हम सब ने एक दूसरे के साथ बैठ के फोटो खिंचवाए, खूब आराम से बैठ के साथ में चाय पी, बातें करी, सारी चीजें हैं। ये आम जीवन अलग बात है भाई, राजनीतिक बात अलग है। हम विचारों को लेकर के लड़ रहे हैं, वो जिस विचार के प्रति काम कर रहे हैं वो उनका विचार है, हम जिस विचार को लेकर काम कर रहे हैं, हम आइडियोलॉजी बेस्ड लोग हैं। हम हमारी विचारधारा के साथ जुड़ करके हम राष्ट्र कैसे मजबूत बने, उसके लिए हम रात दिन काम कर रहे हैं। और उनका काम है कि वो जिस प्रकार से चल रहे हैं, ठीक है, भगवान उनको इसी प्रकार से एक आखिरी सवाल प्रियव्रत जी को लेकर है कि मजबूत कैंडिडेट तो है ना वो? नहीं, मजबूत क्या, मजबूत तो जनता तय करती है। कौन मजबूत और कौन कमजोर है ये अपन तय करने वाले नहीं, आप अपन तय कर रहे हैं। ये तो फैसला जनता को करना है, कौन ठीक है कौन गलत है। अभी हमने कहा नहीं कि हम आपसे, हुआ था हमारा वादा समय से पहले, हमने 1 साल पहले आपसे कहा था 5 विधानसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालना है। हमें भी क्या पता था कि आप ईवीएम हैक कर लेंगे। नहीं, हमने कहा, वो तो आपके ऊपर लग रहा है आरोप का, आपका सर्वे फेल हो गया, हमारा सर्वे तो सटक था। हम कैसे सीटें तो पॉसिबल नहीं थी, लेकिन ठीक है, लाडली बहना योजना, तमाम सारी योजना भाजपा की अच्छी है, मैं उसकी तारीफ भी करूंगा, आपके सामने तारीफ करूंगा कि कुछ जनहितैषी योजना जिनके कारण भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन पाई। नहीं तो उम्मीद तो धड़कन है तो सब लोगों की बढ़ रही थी। योजनाएं कांग्रेस की सरकारों ने बनाई है, पर हमारी नीति और नीयत साफ है।
हमने सही दिल से, सही मन से सारी योजनाओं को बना करके पूरी ईमानदारी के साथ उनकी नहीं, क्रियान्वित ईमानदारी के साथ आपने नहीं किया। जो कारण ये है, मैं जो बताता हूँ। पक्षपात कांग्रेस के शासनकाल में होता था, जिन लालडी बहना के जब दम पर आपकी सरकार बनी, उनको आपने वादा दिया था कि 3,000 रुपए महीने का करेंगे। देंगे। हमने कब ये थोड़ी करेंगे? कहा था, हमने कहा था हम हर महीने 250 रुपए बढ़ाऊंगा मैं। पूर्व मुख्यमंत्री जी का बयान लगा दूंगा मैं, ज्ञान सिंह जी। माननीय शिवराज सिंह जी ने स्पष्ट कहा था, जैसे जैसे हमारी वित्तीय स्थिति में सुधार आता नहीं, जाएगा, ऐसा नहीं, हर महीने बढ़ाऊंगा। 1000 से 1250 करें। नहीं, गलत बात। मेरे पास भी सारी इंटरव्यू, सारी चीजें मेरे पास भी है, ऑन रिकॉर्ड मैं आपको बताऊंगा। शिवराज जी ने ये कभी नहीं कहा कि हम कल पर आपको 3000 देने लग जाएंगे। हर महीने का ये बोला नहीं, था। हमने, हाँ, हम देंगे, हम लखपति बहनें बनाएंगे, हम बहनों का कैसे उनका इनकम ऑफ सोर्स बढ़े, हम ऐसे साधन संसाधन जुटाएंगे। और चिंता मत करना मेरी बहनों, धीरे धीरे 1250, 1500, 1750, 2000, 2250, 2500, 2750 और 3000 तक, नजर ही नहीं आ रहा है। नहीं, 3000 तक ले जाके इसको छोड़ेंगे। अभी आने वाले भाई दूज से देखना 1500 रुपए महीने मिलने लग जाएंगे। फिर जैसे हमारे आर्थिक स्थिति में थोड़ा सुधार, संतुलन बनेगा, फिर 1750 करेंगे। तो ये तो अपनी, देखो आपके पास जितना जेब में पैसा होगा इतना आप खर्च करेंगे। आपने वादा कर लिया कि ज्ञान सिंह जी आप इंदौर आना, मैं आपको शानदार भोजन कराऊंगा। ठीक है, आपके पास उस समय जितना उपलब्ध था, आप 5 स्टार में लगे, 3 स्टार में लगे। तो मध्य प्रदेश की सरकार तो कर्जा लेकर के बहनों को पैसे दे रही है। कर्जे तो सब आपने कर्जा ले रखा, मैंने ले रखा, सब कर्जा लेकर अपना संतुलन बनाते हैं, बैलेंस बनाते हैं। इसका मतलब क्या कोई हमारी व्यवस्था फेल हो रही क्या? आज तक जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, वो जो कर्जा है भाजपा का कर्जा नहीं है, हम जैसे टैक्स पेयर का है। अगर मैं ये माइक खरीद रहा हूँ तो इस पे जीएसटी दे रहा हूँ ज्ञान सिंह जी, इसलिए हमारे जीएसटी से आप लालडी बहनों की पैसे देंगे और सरकार बना लेंगे, ये गलत बात है। वो तो साधन संसाधन है, देश प्रदेश के साधन संसाधन है, उसको सही दिशा में खर्च करना हमारी जिम्मेदारी है। लालडी बहना योजना सही है। सरकारें जब भी बनती है, जिसकी भी बनती है, कोई किसी की जेब से नहीं देता है, सिर्फ व्यवस्थाएं सुधारता है। यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस दिन से इस देश की सत्ता की बागडोर संभाली, सारी व्यवस्थाओं को सुधारा है, व्यवस्थाओं को पटरी पे लाए हैं। जितना लीकेज था, लीकेज को रोका है। डायरेक्ट बेनिफिट, सीधा सीधा हितग्राही के खातों में पैसा डालना, ये हमारी सरकार की सूझबूझ, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के विवेक का ही परिणाम है कि आज देश बहुत तेज गति से आगे बढ़ा। आपको नहीं लगता लालडी बहना जैसी फ्री फोकट की योजना देश को निकम्मा बना रही है, प्रदेश को निकम्मा बना रही है? आपको नहीं लगता ज्ञान सिंह जी? देखो मेरी बात सुनो, किसी को विकास की जो दौड़ में पीछे रह जाते हैं, उनको आगे लाने के लिए या बराबरी में लाने के लिए शासन सारी योजनाएं लागू करती है। चाहे प्रधानमंत्री आवास की बात देख लीजिए, चाहे लाडली लक्ष्मी योजना की बात देख लीजिए, चाहे किसान सम्मान निधि की बात देख लीजिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की बात देख लीजिए। आपका राजगढ़ जिले का एक नेता नहीं उतरा खेत में, सोयाबीन खराब हो गई है महाराज। अरे नहीं उतरे। जिलाध्यक्ष में आप जिलाध्यक्ष है, आपके विधायकों से बोलो। हमारे माननीय मंत्री नारायण सिंह जी पंवार जी हमारे किसान हैं, हमारे माननीय सांसद रोडमल जी नागर जी किसान हैं, हमारे गौतम जी टेटवाल जी किसान, सारे हमारे विधायक राजे महाराजा नहीं है, किसानों के बेटे हैं या गरीबों के बेटे हैं। अरे राजा महाराजा खेत पर आ गए, आप राजा महाराजा बन गए। अभी जनता ने ला दिया, तो जनता ने ला दिया, तो आप खेत में उतरो। और इनकी नीयत में खोट थी, इसलिए तो आप दर की ठोकरें खा रहे हैं। आपको खेत में उतरना चाहिए था। खेत में जा रहे हैं ना? नहीं जा रहे हैं। किसने कहा? आप जाइए किसानों से पूछिए, हम लगातार सर्वे हो रहा है। सर्वे से काम नहीं चलता महाराज। जो किसान अपना जो कर्जा लेकर के बैठा है कि कैसे तो शक्कर का पैसा देगा, कैसे तो वो दवाई वाले का पैसा देगा, कैसे वो ट्रैक्टर का डीजल भरवाएगा, उस किसान के दिल से पूछिए आप कि जो आपके शिवराज सिंह चौहान जी थे, जो आज कृषि मंत्री है, जो खेत खेत में जाते थे, सर्वे करते थे। अब भी जा रहे हैं। अभी आपने महाराष्ट्र का दृश्य देखा होगा, पंजाब का भी देखा, दृश्य देखा होगा, पंजाब का दृश्य देखा होगा। जहां जहां भी माननीय शिवराज सिंह जी चौहान जाते हैं, किसानों के बीच में। मैं तो राजगढ़ के लोगों की बात कर रहा हूँ। राजगढ़ के कोई नेता बता दो मुझे जो खेत में उतरा हो। मैं कितने फोटो उपलब्ध कराऊंगा आपको? कई सारे मुझे करवा दो, मैं लगा दूंगा। सारे मैं डालूंगा ना आपको, अभी आपको देता हूँ सारे फोटो। सबके हमारे सारे नेता, सारे 5 विधायक, माननीय हमारे जनप्रतिनिधि, माननीय सांसद, सब लोग लगातार किसानों के बीच में जा रहे हैं। चिंता नहीं करना, ये किसानों की सरकार है, गरीब की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार गरीबों के लिए है, गरीबों का काम कर रही है। और आप कह रहे कि कोई नहीं जा रहा है, मैं आपको लाख प्रमाण दूंगा, आपके सारे फोटो सारे वीडियो आपको उपलब्ध कराता हूँ। अभी बिल्कुल मैं लगाऊंगा, मैं आपको देता हूँ, बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए। किसान के मुझे दिखाई नहीं दिए, इसलिए मैंने पूछा। अब आप इंदौर रहते हैं। नहीं, इंदौर रहते हैं तो सोशल मीडिया तो सबका दिखता है ना। कार्यक्रमों के साथ, मुख्यमंत्री जी के साथ सबके फोटो आते हैं। सोशल मीडिया के आपका जो नजरिया गलत है। नजरिया कोई गलत नहीं है, मैंने तो पहचान सोशल मीडिया से कमाई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की उपलब्धियां आपको नजर नहीं आ रही।
क्यों नहीं आती है? मैं गिनवाता हूँ, जहां पर भारतीय जनता पार्टी अच्छा काम करती है मैं गिनवाता हूँ। बिल्कुल गिनाना चाहिए, 100% बताना चाहिए भाई, बताता सही हूँ को मैं, सही कहना चाहिए ना, क्यों उसमें नहीं क्या कहता बात है, वो हूँ। गलत को गलत कहना चाहिए 100% बस। और हम भी गिनवाते हैं। चाहते हैं कि यही कि निंदक नीरे राखियो आंगन कुटी छवाए। हम भी चाहते हैं कि हमारी गलतियां हमें बताए, कहाँ कमी हो रही, कहाँ चूक हो रही। आप जैसे लोग आएंगे हमें बताएंगे कि आप यहाँ छूट रहे, तो हम वहां 10 बार जाएंगे और उस गलती को सुधारेंगे, या वहां जो सिस्टम बिगड़ रहा है उसको ठीक करेंगे। लेकिन गरीबों का नुकसान नहीं होने देंगे, किसानों का नुकसान नहीं होने देंगे, और जो किसानों का नुकसान करेगा उसको छोड़ेंगे भी नहीं। भले ही मुख्यमंत्री जी हो। नहीं, मुख्यमंत्री तो भला कर रहे हैं ना, प्रधानमंत्री तो भला कर रहे हैं ना उनको। ये नहीं, कोई जो भला नहीं होता है जो कि आप जो 2000-4000 का लॉलीपॉप दे दो और ये भला कर दिया, ये नहीं होता है। अरे आपने ना मुआवजा दिया, ना बीमा भी नहीं मिला आधे लोगों को। देखिए, अभी ये किसान लोग देखते हैं आप इंटरव्यू। मेरी बात सुनो, आपने अपना बीमा करवाया और आपका दुर्घटना में आप छिल गए, और आप कहोगे मुझे तो मृत्यु का बीमा चाहिए साहब, तो जितना आपका डिफेक्ट हुआ, आप जितना आपको फ्रैक्चर हुआ उतना ही तो बीमा आपको मिलेगा कि नहीं। मैंने तो बीमा करवाया था, मुझे तो पूरा वो 4 लाख मिलना चाहिए, मैं तो मर गया। तो आपका जितना, आप मान लो आपकी चमड़ी खुली है या आपकी हड्डी टूटी है, तो इतना ही तो जो आपने बीमा कराया 5 लाख का, उसमें शर्त है कि इतना ये हो जाएगा तो ये नुकसान होगा, तो ये अपन गाड़ी का बीमा करवाते हैं, गाड़ी का कहीं दुर्घटना हो गई, अब गाड़ी में जितना नुकसान होगा उतना ही तो भुगतान करेगी ना। आपको मुझे पूरी नई गाड़ी दे दो साहब। तो ऐसे ही कृषि के क्षेत्र में है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अब तो खेत को टारगेट किया है। पहले तहसील थी, फिर नीचे कस्बा, हम हल्के में चले गए। अब तो जिस खेत में, अब तो सैटेलाइट, सारी चीजें बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी देश में काम कर रही साहब। हर चीज सब लगातार उसका सर्विस और उसका उसके हिसाब से निर्धारण, हाथों हाथ सब कुछ हो रहा है। ये तो कुछ लोग हैं जो जबरन इस प्रकार के अनर्गल प्रलाप करते फिरते हैं, जिनको कुछ करना नहीं आता, वो यही तो कहेंगे कि वोट चोरी हो गया। वोट को चोरी, अब तुम आदि लंबे समय से सरकार में रहे हो भाई, आप लोग, आपकी सरकारें रही, फिर आप फिर उस समय कहाँ चले गए थे सारी चीजें। आज कह रहे हैं कि आप सारा आपके सामने हो रहा। अब उपराष्ट्रपति के चुनाव में इनके वोट बहुत कम हो गए, तो ओके, अब ये तुम्हारे अपने स्वयं के लिए चिंतन मनन का विषय है कि हम कहाँ भटक रहे हैं, हम किस दिशा में जा रहे हैं। इस देश की जनता सब समझ रही है, सब अच्छा। देख रही है। जो दकियानुसी बातें कर रहे हैं, जो इस प्रकार की फूहड़ बातें कर रहे हैं, एक तपस्वी के ऊपर इस प्रकार से गलत प्रकार की भाषा का उपयोग करना, ये कोई तरीका है? आप कांग्रेस के लोगों की बौखलाहट स्पष्ट नजर आ रही। लाडली बहनों को बोरी में भर देंगे साहब, ये कोई बात हुई? अरे तुम जाना काम में वोट मांगने, वो लाडली बहनें मिलेगी क्या? अच्छा, बोरी पे भरने वाला यही है, यो दादो के बोरी में भरो। अच्छा, कि बोरी में भरोगे तुम? और चुप गई बात, चुप गई आपको। और नहीं, हमें थोड़ी चुभी, उन हम्म। बहनों को चुभी जिनके मान सम्मान के ऊपर उंगली उठाने का काम किया है। हम्म। सरकार सम्मान दे रही, किसी को खैरात नहीं दे रही, सम्मान दे रही कि हमारी उन माँ बहन बेटियों के सम्मान में हमने लाडली बहना योजना लागू की। उनकी जो रोजमर्रा की जरूरतें होती है, छोटी छोटी चीजें होती हैं, पतिदेव पता नहीं कहाँ खेती बाड़ी में लगे हुए, पत्नी के पास भी अगर थोड़ा बहुत बजट रहेगा तो बेटा बेटी को जरूरत पड़ेगी, मुझे ये लाना माँ, मुझे ये करना माँ, मुझे स्कूल में कॉपी चाहिए, पेन चाहिए, या घर में कोई काम चाहिए, सामान चाहिए घर को उसके, तो उनके पास भी उसकी मुट्ठी में कुछ वजन होना चाहिए। ये पवित्र भाव लेकर के हमारी सरकार ने लाडली बहना योजना लागू करके उन बहनों को सम्मान देने का काम किया, और उन बहनों का उपहास उड़ा रहे हैं कि कहाँ लाडली बहना लागेगी। ये तो कोई बात नहीं हुई। एक आखिरी सवाल है जी, इस इंटरव्यू जी, का। जी। अ, माहौल काफी गर्म है, लेकिन भाजपा के जो पांचों के पांचों विधायक है और जो हमारे माननीय सांसद जी है, कैसा काम कर रहा है? जबरदस्त काम हो रहा है। कोई चूक हो तो बताइए, कोई गलती हो तो बताइए। हमने आप पे पहले भी कहा था कि अब आप तो एक तरफा होगा, मैंने कि हम एक तरफा नहीं है, एक तरफा होके हुए भी हम जागरूक हैं। अगर हमारा कोई आदमी गलती करेगा तो हम सब, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता जागरूक है, और वो बिल्कुल उस बात का प्रतिकार करेगा, किसी को थोड़ी गलत करने कर अच्छा, देंगे। मुझे एक पर्सनल तौर पर ये भी सवाल करना था ज्ञान सिंह जी कि आप तो जिला अध्यक्ष हैं, जी। तो भाजपा में वाकई में जिला अध्यक्ष की सुनी जाती है? ये जो पांचों के पांचों विधायक और सांसद जी जब बैठे रहते हैं, तो जब आप बोलते हैं तो इनकी क्लास लगाते हो कि नहीं लगाते हो कि सांसद जी आपने ये गलत कर दिया था, विधायक जी आपने ये गलत कर दिया था? तो ऐसा कुछ होता है आपकी पार्टी देखो, में? पूरे देश में जितने भी राजनीतिक दल हैं, उन सारे दलों में मात्र भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहा जाता है पार्टी विथ डिफरेंस। सारे राजनीतिक दलों से अलग कोई दल है, जितने भी देश में राजनीतिक दल है, सारे राजनीतिक दलों से हट करके कोई दल है तो भारतीय जनता पार्टी। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी को अलग कहा जाता है कि अनुशासित लोगों की पार्टी है, नहीं तो या छोटा बड़ा उम्र में नहीं देखा जाता है, या व्यवस्था देखी जाती है। मैं जिला अध्यक्ष हूं तो मेरी बात का सब लोग मानते हैं, मानते हैं बिल्कुल। बराबर मानते हैं। जहां भी कोई तकलीफ आती, कोई समस्या आती, मैं बात करता हूं, हम बैठते हैं, हमारी जिला प्रबंध समिति की बैठक होती है, सह सम्मान जिसका जैसी स्थिति वैसे हम काम करते आपका ओहदा ऊपर हैं। है बिल्कुल, सबसे। वो वही रहता सारा। मैं अध्यक्ष हूँ, चेयरपर्सन हूँ, पार्टी का अध्यक्ष हूँ भाई मैं।
तो मैं पार्टी का अध्यक्ष हूँ, मेरे कार्यकर्ता नगर पालिका अध्यक्ष भी है, नगर पंचायत अध्यक्ष भी है, विधायक भी है, सांसद भी है, मंत्री भी है, सब है। पर है तो पार्टी के, पार्टी ने उनको दिया है, पार्टी ने उनको बनाया है, पार्टी से ही वो निकल करके इस लोग बने हैं। असंख्य कार्यकर्ताओं की जो टीम है हमारे पास, उस कार्यकर्ता की मेहनत से आज हमारे विधायक हैं, आज हमारे मंत्री हैं, हमारे सांसद हैं, हमारे सरपंच, हमारे नगर पालिका अध्यक्ष है, जनपद अध्यक्ष है, जो भी हमारे पदाधिकारी हैं आज बन के बैठे हैं। सब कार्यकर्ताओं की मेहनत है, कार्यकर्ताओं का पुरुषार्थ है कि प्रचंड रूप से आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में बैठी है और लंबे समय से बैठी है। ऐसा नहीं कि हम अभी बने हैं, कुछ समय के लिए आए थे, 1.5 साल के लिए झूठ बोल करके जनता ने इनको मुंह तोड़ जवाब दिया, वापस सड़क पर अब चिल्लाते फिर रहे, तरह तरह की देखें उसी बातें कर। विपक्ष का काम है नहीं तो क्या सटीक बात करें ना भाई, ये कोई बात थोड़ी है, वोट चोर गद्दी चोरी, ये कोई बात है? कहाँ भाई चोरी, कहाँ किस बात की चोरी भैया? तो आप पप्पू बोल दे वो चलेगा, नहीं देश की सेना आप पप्पू बोल दे वो चलेगा। देश की सेना सर्जिकल स्ट्राइक करती है, आप सेना पे आरोप लगाते हो। सिंदूर मिशन सिंदूर चलता है, आप सेना पे आरोप लगाते हो। किसी ने नहीं लगाया, लगाया नहीं, विपक्ष साथ में खड़ा था ज्ञान सिंह जी। आप कौन सी दुनिया में प्रश्न खड़े किए, कितने आरोप लगाए, आप यही पता नहीं उनने भाषा में क्या बोला उनकी में। नहीं तो ठीक है ना, क्या हमारे कितने जहाज गिरे? सरेंडर मोदी बोला था हमारे, क्या है सरेंडर? मोदी तो वो नेतृत्व है हमारे लिए, मोदी तो वरदान है, वरदान। नाम नहीं ले पाए थे संसद भवन में मोदी जी, काय का नाम नहीं ले पाए थे ट्रम्प का। काय का नाम लिया था क्या? कि ट्रम्प के कहने पे हमने सीज फायर नहीं किया, लिया था क्या? ट्रम्प के कहने पे क्यों सीज फायर करेंगे? भारत को तो बोल देते, आप तो बोल रहे हो, मोदी जी भी बोल देते तो हमें खुशी होती। मोदी जी ने तो नहीं बोला। वैश्विक परिदृश्य में जो सटीक बात थी वो मोदी जी करते हैं, करी है मोदी जी ने बात। मोदी जी के डरने वाला नेता नहीं है, मोदी जी ने तो भारत माता का भाल ऊंचा कर रखा है दुनिया में। आज हम चौथी इकोनॉमी बन चुके हैं और तीसरी बनने वाले हैं। डॉलर मजबूत हो रहा है उधर, क्या डॉलर का, हमारी अपनी आर्थिक संरचनाएं मजबूत हो रही है ना, हम हमारे अपने आधो संरचना को कितनी मजबूती के साथ खड़े कर रहे हैं, कितनी शानदार योजनाएं और उनके अनुसार लाभ देश की जनता को मिल रहा है। क्या बात है, देश महसूस कर रहा है उस चीज को। और मोदी जी तो हमारे लिए वरदान है, हमारे लिए भगवान की बड़ी कृपा है कि एक ऐसा मजबूत नेतृत्व तो आज हमारे पास है जो पूरे विश्व की भारत की अलग छवि बन के आ रही है। देखेंगे मोदी जी का राज कब तक चलता है, पर ज्ञान सिंह जी आपसे लड़ाई करके, तर्क वितर्क करके बहुत ज्ञान मिलता है, तो इस बात में कोई दो राय नहीं है। तो यही तो राजनीतिक सुचिता है कि हम हमारे जो हमारी वाणी है, हमारा हम जो काम करते हैं वो जनता के सामने आप लोगों के माध्यम से जाती है। अगर हम कहीं चूक गए, अगर हम कहीं भटक गए तो आप हमें छोड़ोगे नहीं, इसलिए हम आगे से आगे सतर्क सजग रह करके हम काम करते हैं। एक सैनिक की तरह हम भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बन के और लगातार काम के क्षेत्र में काम करते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी पहले से बोल देती है 272+ हमारे कार्यकर्ताओं पे विश्वास है, भरोसा है। इसलिए मैंने आपसे कहा था 5 की 5 लाएंगे। हमारे जो कार्यकर्ताओं की लंबी चौड़ी फौज है ना, वो मेहनत करती है भाई साहब। मैं आपसे बहस, चोरी का आरोप लगाना है ना, ज्ञान सिंह जी, मैं आपसे बहस करूं तो वाकई में बहुत लंबी चौड़ी बहस हो सकती है। 400 पार से 272+ हो गए आप, वो अलग बात है, तमाम सारी चीजें। पर यह है कि आपसे बात करके वाकई में मजा आता है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर जवाब के सटीक, हर सवाल के सटीक जवाब आप देते हो, और वाकई में एक ही तो नेता है भारतीय जनता पार्टी में जो हमें समय देते हैं। बाकी आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।